दोस्तों आप लोग कैसे ग्रो के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर आप लोग काफी आसानियों से ग्रो के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों ग्रो के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ग्रो ऐप को इंस्टॉल करना है। ग्रो ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर 4.7 की रेटिंग्स के साथ मिल जाता है। सिंपली आप लोग को ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग ग्रो ऐप को ओपन करते हो, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सिंपली यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। आप लोग अपने गूगल के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके फोन में कोई ईमेल नहीं है तो यूज अनदर ईमेल पे क्लिक करने के बाद कोई और ईमेल है तो उसके थ्रू भी अपना अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया है। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करने के बाद हमारे फोन में जितनी भी ईमेल है वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमको जिस भी ईमेल से अपने ग्रो के अकाउंट को कंप्लीट करना है, हम उस ईमेल को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जेंडर है आप सेलेक्ट कर लेना, मेल या फिर फीमेल। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। आप शादीशुदा अगर हैं, आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप अभी सिंगल है, शादी नहीं हुई है, तो सिंगल आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। अब यहाँ पर सिंपली आप लोगों को अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप क्या करते हो। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, फार्मर हो, रिटायर्ड हो, सर्विस, एग्रीकल्चरिस्ट, जिस भी कैटेगरी में आते हो, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप लोग को उसको सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल आमदनी पूछी जाती है, तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है आप लोगों को अपनी एनुअल इनकम को सिलेक्ट करना है। जो भी जिस भी डेटा में आप लोग आते हो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि जो ग्रो ऐप के अंदर आप करने वाले हो, क्या इसका कोई एक्सपीरियंस है आपके पास। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो एक्सपीरियंस को टिक कर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर केवाईसी के लिए आपसे आपकी मदर का नेम एंड आपके फादर्स का नेम आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपली जो भी आपके माता पिता का नेम हो आप लोगों को फिल करना है। एंड हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जहाँ पे आपको मदर्स का नेम देन फादर्स का नेम फिल करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर सिंपली यूपीआई से आपको एक ही पेमेंट करनी है। देखिए दोस्तों आपको एक ही पेमेंट करनी है। ये पेमेंट करने के बाद एक बात का ध्यान रखना कि जो पेमेंट होने वाली है ये आपके खुद के अकाउंट से होनी चाहिए। आपके खुद के अकाउंट से होगी तभी ये आपका बैंक वेरीफाई करेगा एंड बाउंड करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले क्या था कि पहले हमको अकाउंट डिटेल्स को फिल करना पड़ता था प्रॉपर्ली एंड फिर वो फेच हो जाता था, उसमें लगता था 24 से 48 घंटा। बट अभी क्या है, आप पेटीएम से अपने अकाउंट से जिनका डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है उनके नाम से उनके बैंक से आप सिंपली ₹1 का पेमेंट सेंड करेंगे, जो कि रिफंड भी आ जाता है। सिंपली आपको सेंड 1 टू वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड ये 3 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड भी आ जाएगा। आपने इतना सा काम कर लिया, आपका बैंक वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड इसके बाद इस तरह का पेज आएगा जहां पर अब आपको केवाईसी करनी है। अब करना क्या है, सिंपली आपको टिक के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को सिंपली जो आधार कार्ड पर नंबर है आपका, अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ना, ये जो कैप्चा आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप लोग को सिंपली यहाँ पर फिल करना है जो साइड में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब जो भी कैपिटल जो भी स्मॉल में लेटर्स लिखे हुए हैं एग्जैक्टली लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। आप लोग को सिंपली उस ओटीपी को फिल करना है एंड फिल करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों ये पेज आएगा जहां पर आपको मतलब आपका जो केवाईसी रहेगा वो प्रोसीड हो जाएगा। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपसे एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलेगा। वो सिंपली करना है क्या है, आपको कैमरे पे क्लिक करना है। कैमरा पे क्लिक करने के बाद परमिशंस को अलाउ करना है। एंड अलाउ करने के बाद अपनी एक सिंपल सी फोटो को क्लिक करना है। एंड फोटो जब ये ग्रीन हो जाए तो क्लिक कर आपको सिंपली अपलोड कर देना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर आपसे प्रोसीड टू सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। सिग्नेचर के लिए बोलेगा तो प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल स्क्रीन आ जाएगी। आपका फोन कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए सिंपली आप कभी भी एग्जैक्ट जो पेपर पे सिग्नेचर करते हो वो यहाँ पर नहीं कर पाओगे, बट हाँ वेरिफिकेशन के लिए करना जरूरी होता है। तो जैसे भी आप स्क्रीन पर सिग्नेचर कर पा रहे हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। सिग्नेचर आपने कर लिया, आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स ऑन ग्रो।
क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो? मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि नॉमिनी जरूर से ऐड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है फ्यूचर में, तो जो यहाँ पर जो भी आपने अपने लाइफ में किया है सब कुछ उनको मिल जाएगा। सिंपल है। तो करना क्या है, आपको येस प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नॉमिनी का क्या नाम है, फिर नॉमिनी क्या है, आपके रिलेशन में क्या लगती हैं। जैसे कि हमने अपनी मदर को नॉमिनी बनाया तो मदर का नेम हमने फिल किया, नॉमिनी का मतलब जो रिलेशन है हमारा, मेरी मदर है तो मैंने वो फिल किया। फिर आपको नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। एंड अगर उनका एड्रेस सेम है जहां पर आप रहते हो, वो आपके साथ ही आपके घर पर रहते हैं, तो आपको सिंपली जो नीचे बॉक्स आ रहा है इस पर टिक कर देना है। अगर नहीं रहते हैं तो उसको अनटिक कर उनका एड्रेस फिल कर फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद सिंपली ये पेज आएगा जहां पर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा पूरा, ठीक है, ग्रो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ रहा है। अब सिंपली आपको इस फॉर्म को देखना है। देखिए पहले क्या होता था कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो ये अकाउंट ओपन होते थे ये ऑफलाइन होते थे, बट अभी के टाइम पर ये सारे अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाते हैं। लेकिन प्रोसेस वही सेम है, जैसे ऑफलाइन होता था वैसे ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन आसानी से होता है, ऑफलाइन में भागना पड़ता था, ये चीज़ रहती थी। अब ऑनलाइन देखिए फॉर्म हमारा बनकर आ चुका है जहाँ पर प्रॉपर जो हमने डिटेल्स फिल करी हैं सारी डिटेल्स हमारी फिल हो चुकी हैं। आप देख लीजिए कहीं पर कोई भी दिक्कत लग रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर लीजिए, सब कुछ ओके है। सिंपल साइन आउट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर अगेन आप लोगों को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। एंड फिल करने के बाद जो सेंड ओटीपी का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली हमने ओटीपी को फिल किया, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया, लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली। एंड इसके बाद आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे कि हमारा नाम आ रहा है शुभम शुक्ला, योर अकाउंट ओपनिंग इज अंडर प्रोसेस, यू विल बी एबल टू स्टार्ट आफ्टर 48 to 72 आवर्स। यानी कि हम लोग 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर हमारा जो अकाउंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपने इतना सा काम कर लिया, यानी कि जो आपका अकाउंट है ग्रो के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। आपने अपना अकाउंट यहाँ पर बना लिया है, आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपको मुश्किल से 2 से 3 दिन का वेट करना है। एंड वेट करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड अब मैं कुछ भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस के बाद आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस तरह से आप लोग अपना ग्रो का अकाउंट बना सकते हैं। प्रोसेस हल्का सा आगे पीछे हो सकता है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, हो सकता है कि बीच में कुछ छोटी मोटी चीजें ऐड हो जाएं, या फिर जो मैंने आपको बताया उसमें से कोई चीज आपसे ना पूछी जाए। तो प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपसे कुछ और डिटेल्स मांग ली जाए, बट लेकिन 99% प्रोसेस जो है वो इस तरीके से ही रहेगा। दोस्तों को जिस तरह से ग्रो अकाउंट आप लोग बना सकते हैं, आई होप कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।